हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू कि प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट्स हैं और क्या इनके फंक्शन हैं किसमें, प्लांट्स में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी भी ज़रूर सुनाऊंगी, तो वीडियो पूरी देखिए और इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिए कि क्या बोला गया इसमें। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे पिछला जो हमारे जो वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी। इसके अलावा हम लोग जो है परमानेंट टिश्यू पे चल रहे थे, वहाँ पे भी हमने 3 टाइप्स के टिश्यू पढ़ लिए थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद एक और टाइप के टिश्यूज़ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे इनके नाम से ही है बच्चों, प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो कॉपीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी कॉपी के बाहर से क्या लगाते हैं, कवर चढ़ाते हैं ना। ऐसे ही प्लांट्स में भी भगवान ने, हम कह सकते हैं नेचर ने एक कवर लगा रखा है और इनको हम क्या कहते हैं, दिस टिश्यूज़ आर कॉल्ड दी प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज़ हैं ये 2 तरह के होते हैं बच्चों प्लांट्स में। एक होते हैं एपिडर्मिस और एक होते हैं आपके कॉर्क। अब ये जो एपिडर्मिस टिश्यू है ये क्या होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली एपी का मीनिंग होता है बेटा अपॉन एंड डर्मा का मीनिंग होता है स्किन। ठीक है, यानी कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर में है प्लांट्स में। अगर हम देखें बच्चों, किसी स्टेम का टीएस देखें तो उसमें सबसे बाहर अगर आप देखो तो ये जो टिश्यूज़ हैं सबसे बाहर होते हैं आपके एपिडर्मिस टिश्यूज़, और दूसरे हैं आपके कॉर्क। तो इनके बारे में अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस क्या है और कॉर्क क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, सच है जैसे कहाँ पे हो सकते हैं, लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में और रूट्स में। आपके मान लो कि क्या है, कोई प्लांट है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, आप क्या कोई प्लांट बनाऊँ, तो इसकी जो आउटर लेयर है, यानी कि ये चाहे हम यहाँ स्टेम्स की बात करते हैं या हम यहाँ पे एक लीव बनाएं, तो इसकी आउटर जो लेयर है इधर की और सबसे बाहर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड दी एपिडर्मिस टिश्यू, इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब जो ये एपिडर्मिस जो टिश्यूज़ होती हैं बेटा, इनकी जो सेल्स होती हैं ये कैसी हैं, दे आर थिक, ये थिक होंगी, कवर्ड होती हैं। इनकी सेल्स के बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, जो इनकी सेल्स हैं हम कह सकते हैं कि एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो भी किससे कवर्ड हैं, क्यूटिकल से। और ये क्यूटिकल क्या है, इसको कौन बनाता है, एक्चुअली इट इज़ अ वाटरप्रूफ सब्सटेंस या लेयर। ठीक है, कैसी लेयर है, इट इज़ अ वैक्सी लेयर हम कह सकते हैं, और वैक्सी सब्सटेंस ये है दैट इज कॉल्ड द क्यूटिन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। इसका सिक्रीशन कौन करता है, एपिडर्मल सेल्स ही करती हैं। जो ये क्यूटिन होता है बेटा, इसका क्या काम है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक तो डेसिकेशन से बचाता है, जिससे प्लांट्स जो है क्या ना हो, उससे ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। दूसरा, इन्फेक्शन से भी ये बचाता है, पैथोजन से बचाता है, प्लांट्स को बाहर से आने वाले जो पैथोजन्स हैं उनसे बचाता है। जो ये क्यूटिकल है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं, जैसे बारिश आती है उसके ऊपर पानी की जो बूंदें होती हैं वो अंदर नहीं जाती हैं, बल्कि उसकी लीव्स में ऊपर ही रह जाती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं। अगर अंदर जाती तो क्या हो जाता, हमारा प्लांट्स डिकम्पोज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है लीव्स। बट ऐसा नहीं होता है, कितनी भी बारिश आ जाए वो एक वैक्सी सब्सटेंस का काम करता है, यानी कि उसके बाहर से एक वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिन जिसे हम कहते हैं, या क्यूटिकल की लेयर ये होती है। जो ये क्यूटिकल की लेयर है ये क्या है, इट इज़ पोसेस वेरिएबल थिकनेस इन प्लांट्स सच एज इट इज़ मोर थिकर इन जेरोफिटिक प्लांट्स। जेरोफिटिक यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वहाँ पे ये एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स जो हम कह सकते हैं, या हमारे जो अदर लैंड प्लांट्स हैं उनके कंपैरिजन में जेरोफिटिक जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा थिकर ये होती है। आपने देखा भी होगा, अगर एलोवेरा वगैरह का प्लांट्स हो आपके घर में तो उसकी आउटर लेयर देखिएगा कितनी थिक होती है, कितनी उसमें क्यूटिकल उसमें डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्यूटिन का सिक्रेशन भी एपिडर्मिस से ही होता है। तो इसकी फंक्शन क्या है और है क्या, एपिडर्मिस है क्या, एक्चुअली ये एक बाउंड्री है, इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द प्लांट एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
यानी कि एक बाउंड्री का काम कर रहा है प्लांट के और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। और इसकी जो सेल्स हैं दे सर्व एज सेवरल फंक्शन। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट्स को। रेगुलेट द गैसेस एक्सचेंज रेगुलेट करने में हेल्प करेंगी। अदर भी मेटाबॉलिक जो कंपाउंड्स हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प करेंगी और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी। मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी, स्पेशली इन रूट्स। अब देखिए बेटा, जो ये प्लांट्स होते हैं, अगर आप उनके एरियल पार्ट्स को देखें कुछ प्लांट्स में, इफ यू विल सी द एरियल पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, यू विल सी देयर सम क्यूटिनाइज हेयर। इनमें कुछ क्यूटिनाइज हेयर निकले हुए होते हैं। कहाँ पे? इन देयर एपिडर्मिस, उनकी एपिडर्मिस में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये हमने टोमेटो के प्लांट की पिक ली है, तो इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये जो हेयर्स हैं, या आप दूसरे प्लांट्स में भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन हेयर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ट्राइकोमस, ठीक है। और ये एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ये ट्राइकोमस है बेटा, आपके कॉटन प्लांट्स में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कॉटन फाइबर्स आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी ये ट्राइकोमस काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोमस का क्या मेन फंक्शन है? एक्चुअली इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के रेट को ये रिड्यूस कर देता है। ट्रांसपिरेशन तो आप जानते हैं, ट्रांसपिरेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बेटा, ऐसे ही हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको रूट में भी मिलेंगे, लेकिन रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि क्यूटिकल जो है सिर्फ एरियल पार्ट में है, प्लांट को डेसिकेशन से बचाता है, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। बट ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको रूट्स में भी मिलेंगे, और रूट्स में इनको हम कहते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा का जो मेन फंक्शन है वो है वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, ठीक है। और ये जो रूट हेयर्स की फॉर्म में हमें ये दिखते हैं, ये रूट हेयर्स जो हैं, इन्हीं को हम एपिब्लेमा भी यहाँ पे कहते हैं। ये जो हेयर्स हैं, किस में हेल्प करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली इन यंग रूट्स। गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, दूसरे जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो हैं कॉर्क। सुना होगा आप लोगों ने कॉर्क के बारे में। तो एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है, तो उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। दे अंडरगो सर्टेन चेंजेस एंड स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम्स कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। जो सेकेंडरी इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। मान लो आपके पास ये एक वुड की स्टेम है बच्चों, अगर आप देखो तो उसकी जो सबसे बाहर के, अगर आप ये टिश्यू की बात करेंगे, आप देखेंगे ये कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क आपकी है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्क इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस कर देते हैं आपके एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम्स की सेल्स को। अब जो ये कॉर्क होते हैं, ये कैसी होती हैं? डेड सेल्स ये होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस, यानी कि इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होते हैं, और ये काफ़ी थिक होती हैं। क्यों ये थिक हो जाती हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनमें डिपोजिट होता है? दैट इज़ द सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से ये कैसे हो जाती हैं? काफ़ी थिक हो जाती हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, इसका क्या फंक्शन है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सुबेरिन? एक्चुअली जो सुबेरिन है, इट मेक्स द सेल्स इम्परमेबल यानी कि किस चीज़ के लिए इम्परमेबल कर देता है इसको? वाटर के लिए और गैसेस के लिए। यानी कि इसके अंदर न तो पानी जा सकता है, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी कि प्रोटेक्टेड रहेगा डिफरेंट गैसेस से और वाटर से। आपने इसको देखा भी होगा अपने किसमें, अगर आप देखेंगे अनियन में, प्याज में अगर आप देखेंगे बेटा, तो उसके आउटर लेयर अगर आप देखो तो उसमें क्या नहीं होता है प्रेजेंट? आपका जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, या हम कह सकते हैं कि उसमें वाटर नहीं जाता है अंदर। इसको देखिएगा ज़रूर आप लोग, क्यों इस तरह से ये हो जाती है? एक प्लास्टिक की लेयर की जैसे ये होती है हल्की हल्की, एक्चुअली ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से। अब जो ये कॉर्क सेल्स हैं, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यानी कि कोई भी लिविंग सब्सटेंस नहीं है, बट इट इज़ फिल्ड विद रेजिन और टेनिन्स, ठीक है। रेजिन और टेनिन से ये फिल्ड होती हैं। और आपकी एनियन सेल वॉल की बात तो मैंने आपको बता दी, ये कैसी होती हैं? थिक होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सुबेरिन। अब देखिए बेटा, जो कॉर्क है इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं?
कॉर क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जैसे पहले ही कहा ये एक प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और जो कॉर की जो सेल्स होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं डेसिकेशन से, यानी कि प्लांट्स को सूखने नहीं देती हैं। इन्फेक्शन से कोई भी माइक्रोब अंदर नहीं जाएगा। मैकेनिकल इंजरी से, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, बहुत तेज़ से हवा चल रही है, तूफान चल रहे हैं, तब भी जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनमें कॉर्क फॉर्म हो चुकी है उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है एज ए इंसुलेशन के लिए, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे भी इसको यूज़ किया जाता है। और स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपकी शटल कॉक्स हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, वुडन पैडल्स हो गए, टेबल टेनिस हो गई, वुडन पैडल्स हो गए टेबल टेनिस की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉर्क से बनाई जाती हैं। अब देखिए बेटा, जो ये एपिडर्मिस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो जो एपिडर्मिस टिश्यू को अगर हम देखें ये यूनिफॉर्म नहीं होते हैं सारी जगह से, क्योंकि अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो अनइवन होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स विच इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। वहाँ पे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं किसमें? इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। आपकी जो है ऑक्सीजन जो है, आपको पता है प्लांट्स जो है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है वहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है और आपकी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कैसे जाएंगे? इनके पास तो हमारे जैसे कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा ही प्रेजेंट है जो इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब जो ये स्टोमेटा है किससे बने हुए होते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, इट हैज़ 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर है या बीन शेप्ड हम कह सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स इन्हें हम कहते हैं। ये आपका ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा ये है आपका। तो इस तरह से इसमें आप लोगों ने देखा कि जो है एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या हैं, ये हमारे लिए किस तरह से प्लांट्स के लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं, या कॉर्क टिश्यू क्या हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू इन्हें हम कहते हैं। इनके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं, ये सब आपने इसमें देखा। अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वी विल नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग। और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपको एक स्टोरी जो है मैं ज़रूर सुनाऊंगी हर जो है वीडियो के साथ, तो आज भी आपका अपना जो ये प्रॉमिस है उसको मैं ज़रूर पूरा करूंगी। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अगर आप इसको समझ सको तो जो है बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बेटा, क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है, एक बारी आपके कुछ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने टीचर से पढ़ रहे होते हैं और अपने अध्यापक से बोलते हैं कि अध्यापक जी, हमें कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ बोलते हैं कि जो जीवन है वो क्या है? एक खेल है, और कुछ लोग बोलते हैं जीवन एक उत्सव है। तो आप हमें बताइए कि जीवन है क्या? जीवन संघर्ष है, जीवन खेल है, या जीवन एक उत्सव है? तो उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं बताऊंगा, ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, तो अगर आप समझ सको तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उनके अध्यापक ने जो कहानी उन्हें सुनाई बच्चों, वही कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। कि एक बारी क्या होता है कि एक जो अध्यापक के पास ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और जब ये पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे जो है पढ़ने के बाद उनसे बोलते हैं कि गुरुजी आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि गुरुकुल में उनसे क्या मांगते थे, जो विद्यार्थी थे अपने गुरु को क्या देते थे? गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो गुरुजी ने कहा भाई गुरु दक्षिणा में मुझे चाहिए क्या कि कुछ सूखी पत्तियां चाहिए मेरे को, आप वो सूखी पत्तियां मुझे लेके दे दो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है बच्चों ने क्या किया कि ये जो
वो सूखी पत्तियाँ लेने जो है चले गए। उन्होंने कहा भाई सूखी पत्तियाँ लाना तो बहुत आसान काम है, तो ये तो कोई बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं है, और उसे लेने वो चले गए जंगल में। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ क्या है, बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ से सूखी पत्तियाँ मिली ही नहीं। उन्होंने कहा कहाँ चली गई सूखी पत्तियाँ। वो ढूंढ रहे थे तभी उन्होंने देखा सामने से किसान आ रहा है। तो किसान से पूछा भाई तुमने सूखी पत्तियाँ देखी यहाँ, और अगर हैं तुम्हारे पास तो दिला दो हमें। तो किसान ने कहा कि जो सूखी पत्तियाँ तो ली मैंने यहाँ से, लेकिन जो ये सूखी पत्तियाँ हैं उनका मैंने ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहीं बगल में एक व्यापारी है, वो रोज़ पूरे जंगल की सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करवाता है, तो वहाँ से तो तुम्हें सूखी पत्तियाँ मिल ही जाएंगी। अब सभी दोस्त वो खुशी खुशी गए वहाँ पे व्यापारी के पास और सूखी पत्तियाँ लेने लग गए। उससे व्यापारी के पास गए और बोला भाई सूखी पत्तियाँ दे दो। लेकिन यहाँ उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी तो भाई होते ही बड़े चतुर हैं, अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जो है इनकी तो सारी पत्तियों से दोने बनवा दिए और बेच दिया उनको, तो पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक और यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है इसी गांव में, वो भी सूखी पत्तियाँ रोज़ इकट्ठा करती है, हो सकता है तुम्हें वहाँ से मिल जाएं। अब वो बच्चे जो है वहाँ उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनसे कहा माता जी आप हमें जो है वो सूखी पत्तियाँ दे दीजिए। तो फिर वो जो माता जी थी उन्होंने कहा बेटा ये जो सूखी पत्तियाँ हैं वो उनसे तो मैंने दवाइयाँ बना ली, क्योंकि वो महिला क्या करती थी अलग अलग जो सूखी पत्तियाँ हैं उनसे अलग अलग करके उनको और उनसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ बना देती थी, और अब उन्हें कहीं भी कोई सूखी पत्ती नहीं मिली। वो बच्चे वापस आए और अपने गुरु के पास आए। उन्होंने कहा गुरुजी हमें तो कहीं सूखी पत्तियाँ नहीं मिली, हम तो यहाँ से बड़े उत्साह के साथ बड़े आनंद के साथ गए थे कि हमें सूखी पत्तियाँ ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन हमें पूरे जंगल में सूखी पत्तियाँ नहीं मिली। हम इतने जगह भी गए हमें नहीं मिली ये, तो हमें तो इतना पता ही नहीं था कि सूखी पत्तियाँ भी इतने उपयोग की हो सकती हैं। आज हमने जाना कि जिनको हम कुछ मोल नहीं समझते हैं वो भी बहुत उपयोगी होते हैं, उनका भी कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो गुरु ने कहा यही मेरी गुरु दक्षिणा थी कि आज आप लोगों ने जान लिया कि जो जिन चीज़ों का हमें लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, वो भी हमारे लिए अगर हम सोचें समझें तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से सूखी पत्तियों का उपयोग हुआ, ऐसे ही आप लोग भी हैं कि आप लोग जो हैं क्या है, वो तो सूखी पत्तियाँ थी, पर आप तो क्या है एक जीते जागते इंसान हैं, और वो भी आपने ज्ञान ले चुके हैं, आप लोग ज्ञान का अर्जन कर चुके हैं। तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को जो है चरित्रार्थ करने में कीजिए, अपने जीवन अपने आप को और जो है आगे बढ़ाने में कीजिए। आप लोग भी बहुत मूल्यवान हैं, अपने मूल्य को समझिए, लेकिन और लोगों का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो अब तो वो वहाँ से चले गए। ठीक है, उनकी तो गुरु दक्षिणा पूरी हो गई, लेकिन जो है वो जो बच्चे थे जो पूछ रहे थे अपने गुरु से कि कोई कहता है कि जीवन जो है एक क्या है संघर्ष है, कोई कहता है जीवन क्या है एक खेल है, या कोई कहता है कि जीवन क्या है एक आपका उत्सव है, तो कैसे है ये, मतलब हमें समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा अगर आपको समझ में आया होगा तो इसी के अंदर उत्तर भी है। उन बच्चों ने बहुत सोचा। इसके बाद एक बच्चे ने कहा गुरुजी मुझे समझ में आ गया है, अगर एक अच्छा गुरु नहीं मिले जीवन में तो जीवन तो फिर एक संघर्ष ही है। ठीक है, और अगर एक अच्छा गुरु मिल जाता है हमें तो जीवन एक खेल बन जाता है जिसको हम खेल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कभी सुख और कभी दुख। लेकिन अगर हम एक गुरु की कही बातों पे चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है जिसमें हमेशा त्यौहार ही त्यौहार होते हैं, उत्सव ही उत्सव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी हैं बच्चों, आपके जीवन में भी कई गुरु हैं। आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके जो भैया हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। ठीक है,
और अगर आप उनके अनुसार चलते हैं, अपने गुरु के अनुसार चलते हैं, तो आपका जीवन भी एक उत्सव बन सकता है। तो आई होप आप लोगों ने कहानी से कुछ सीखा होगा, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।